मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीति विचारक अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। पहले हम अरस्तु के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक विचारक के विचार जानने से पहले हमें उनकी जो बायोग्राफी है उसको जानना अनिवार्य है, और इसीलिए हम पहले उनका जीवन परिचय जानेंगे, क्योंकि प्रत्येक विचारक के विचार उस समय की जो परिस्थितियां हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो अरस्तु यूनानी दार्शनिक था और उनका जन्म 385 ईसा पूर्व में स्टेगिरा नामक नगर में हुआ था और उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में हुई। अरस्तु प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे और उन्होंने अपने गुरु के जो शिक्षा है उसी को आगे बढ़ाया, और इसीलिए प्लेटो की जो अकादमी थी उसका उन्हें मस्तिष्क कहा जाता है। अरस्तु का जो वास्तविक नाम है वो अरिस्टोटल है और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ था पॉलिटिक्स, राजनीति पर। आगे हम उन कारकों का अध्ययन करते हैं जिनके आधार पर अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान का उद्भव पश्चिमी जगत में हुआ और इसका प्रारंभ अरस्तु से ही माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार प्लेटो को राजनीति दर्शन का प्रणेता माना जाता है उसी प्रकार अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। यह बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मामला है कि गुरु को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है और जो शिष्य हैं उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, क्योंकि जो प्लेटो था उसने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से लपेट दिया था, लेकिन अरस्तु ही प्रथम विचारक है जिन्होंने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र रूप प्रदान किया। अरस्तु के पूर्व प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना पर आधारित था, और अरस्तु के पूर्व राजनीति चिंतन तो था परंतु राजनीति कोई विज्ञान नहीं था। राज्य विषयक चिंतन तथा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का जो श्रेय है वो अरस्तु को ही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि प्लेटो ने अरस्तु के गुरु थे, उनसे पहले विचार दिए, लेकिन उन्होंने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अंतर संबंध पूरी तरह से मतलब उसमें जोड़ दिया। लेकिन अरस्तु ही है प्रथम विचारक है जिन्होंने इसको पृथक रूप दिया, और इसीलिए जो मैक्सी है उन्होंने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक, फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की संज्ञा दी। अरस्तु की पद्धति और उसके दर्शन में निहित सार्वभौम तत्व उसे राज दर्शन के इतिहास में प्रथम राजनीतिक जो वैज्ञानिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। तो आइए अब हम जानेंगे, उन कारणों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर अरस्तु राजनीति विज्ञान का जन्मदाता और विकासकर्ता भी है। अरस्तु ने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। अपने महान ग्रंथ पॉलिटिक्स में सबसे पहले उन्होंने पर्यवेक्षण, आगमनात्मक, तुलनात्मक पद्धति का सहारा लिया। इंडक्टिव मेथड यानी उन्होंने वैज्ञानिक रूप प्रदान किया, वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लिया, और आगमनात्मक पद्धति से तात्पर्य यह है कि विशेष से सामान्य की तरफ जाना। अर्थात हम इसमें क्या होता है कि एक एक चीज़ का हम समाज में जो बारीकी से एम्पिरिकल अध्ययन करते हैं, यानी ज़मीनी धरातल के स्तर पर जाकर के उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक सामान्य सिद्धांत स्थापित करते हैं। जैसे कि अरस्तु ने भी उस समय जो 100 यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे और 158
नगर राज्यों के जो संविधान थे उनका सबका अध्ययन किया और उसके बाद अपने जो भी उन्होंने सरकारों का जो वर्गीकरण है उस पर अपने जो विचार व्यक्त किए, नागरिकता से संबंधित क्रांति पर, इन सब पर जो विचार दिए वो पहले उन्होंने 158 देशों के संविधानों का वर्गीकरण किया और उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत प्रतिपादित किया। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप देना भी अरस्तु की महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि अरस्तु ही प्रथम विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र रूप प्रदान किया। क्योंकि अरस्तु से पहले जो उनके गुरु थे प्लेटो, उन्होंने उसको दर्शन शास्त्र से लपेट दिया, लेकिन इन्होंने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र रूप प्रदान किया। तीसरा जो कारण है वो है सबसे पहले राज्य के संपूर्ण सिद्धांत का व्यापक रूप में अध्ययन, यानी राज्य की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया, विकास और राज्य का कैसे विकास हुआ इस पर उन्होंने अध्ययन किया, नागरिकता कानून पर अपने विचार रखे, क्रांति से संबंधित उन्होंने अपने विचार दिए। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने विशद व पूरी तरह से मतलब स्पष्ट विवरण उन्होंने किया, जो कि प्लेटो के विचारों में नहीं मिलता है। अरस्तु ही है प्रथम विचारक जिसने ये बताया कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और राज्य का विकास हुआ, ना कि किसी कृत्रिम संस्था नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है। व्यक्ति को भी एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी माना। अरस्तु ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राजनीतिक प्राणी है। यदि कोई मनुष्य जो समाज में नहीं रह सकता वो या तो पशु ही हो सकता है या देवता ही हो सकता है। तो आगे जो कारक है वो है कि अरस्तु ने सर्वप्रथम शासन व्यवस्था के 3 अंगों का निरूपण किया और उन्होंने 3 अंग बताए, जो है नीति निर्धारक, प्रशासकीय और न्यायिक। हालांकि वर्तमान में जो सरकार के 3 अंग है उनसे पूरी तरह ये मिलते जुलते नहीं है, पर फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल अलग है, उन्हीं का आधार है। तो अरस्तु कानून की सर्वोच्चता में विश्वास करता है। प्लेटो की जो सर्वाधिक विवेक संपन्न व्यक्तियों द्वारा शासन के स्थान पर वह नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास करता है। प्लेटो जहाँ दार्शनिक राजा के शासन में विश्वास करता है जिसमें विवेक पर जोर दिया गया है, लेकिन अरस्तु कानून के शासन में विश्वास करता है और कानून की सर्वोच्चता तथा संवैधानिक शासन में विश्वास के कारण उसे संविधानवाद का जनक कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु उसी सरकार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो कि कानून के अनुसार मतलब संविधान के नियमों के अनुसार चले। वैज्ञानिक सूझबूझ के द्वारा उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। इस कारण समस्याओं पर यथार्थवादी तथा व्यवहारिक रूप से विचार कर पाता है। और जो हम ये भी देखेंगे कि जब राजनीति विज्ञान का उन्हें जनक कहा गया, तो विज्ञान से हमारा तात्पर्य क्या है? तो विज्ञान किसी भी मतलब कार्य या समस्या, ये जो प्रश्न है उसका कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं अगर हम, तो कार्य व कारण में जो अंतर संबंध स्थापित करते हैं तो वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। और इस संबंध में एक विशेष विधि अपनाई जाती है जिसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। और हमने देखा कि इंडक्टिव मेथड यानी आगमनात्मक जो पद्धतियाँ अपनाई, तो इसीलिए उनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राज्य में न्याय और शिक्षा को पर्याप्त महत्व, किसी सुसंस्कृत समाज के लिए न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना उन्होंने, मतलब अपने राज्य में उन्होंने न्याय को महत्व दिया, शिक्षा को महत्व दिया और राज्य के नागरिकों में संविधान और राज्य की प्रति निष्ठा उत्पन्न करने में वैसे भी शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो निष्कर्ष रूप में यदि सभी तत्वों पर विचार करें तो स्पष्ट है कि अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक और राजनीति विज्ञान का जन्मदाता है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग आज भी प्रासंगिक है और इसीलिए अरस्तु ने जिन भी विषयों पर विचार किया तथा अपने सिद्धांत दिए वे आज भी कमोवेश उसी प्रकार है। थैंक यू सो मच।